स्टूडेंट, अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अमाइंस के केमिकल रिएक्शन। जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपने देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, प्रिपरेशन देखा है। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। देखो, जरा बात करते हैं बच्चों। जरा सबसे पहले जो रिएक्शन है इसको हम बोलने वाले हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। बच्चों इसमें क्या है बताइए जरा। अमाइंस जो है ये है आपके पास में, इसका फॉर्मूला ये मिल गया और इसका रिएक्शन आप कराइए किसी एल्काइल हैलाइड से करा दीजिए। अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है जिसकी वजह से ये काम कर सकता है जो न्यूक्लियोफाइल, और ये लगाएगा आपका माइनस आई लगाता है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है बच्चों। और आपका आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। CH3CH2 NH2, इसका जो लोन पेयर है ये इसके पास जाएगा और आंसर क्या देगा, आंसर बनेगा ये बना। अब एक बात आपको ध्यान समझना है, बहुत ध्यान समझना बच्चों। देखिए कि ये जो अमाइन है ये 1 डिग्री है और ये अमाइन है 2 डिग्री। IUPAC आपको आता है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कन्वर्ट कर दो जरा आप इथाइल अमीन टू एन इथाइल क्या इथेनामाइन। बच्चों आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको समझना क्या है कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना है तो आपको जाना चाहिए एल्काइलेशन वाले मेथड पे। कार्बन का चेन कम ज्यादा होना वो तो नॉर्मल चीज कर लेंगे आप, लेकिन दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि 2 डिग्री के लिए एल्काइलेशन, 3 डिग्री के लिए फर्दर उसका रिएक्शन करवा दीजिए जरा। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इसका रिएक्शन फिर से करवाया, बताइए क्या होगा। फिर से लोन पेयर बच्चों जरा, पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या बनेगा आपका। अब आपका जो रिएक्शन है ये आपको दे रहा है यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या दे रहा है, 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस। वो नाम कुछ भी हो सकता है, कार्बन 1 होगा तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन अमाइन हो जाएगा, कार्बन 2 होगा तो इथेन अमाइन होगा, 3 होगा तो प्रोपेन अमाइन होगा, सिमिलरली हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका एक रिएक्शन और भी है बच्चों, लास्ट स्टेप देखिए, CH3CH2 और यहाँ पे Cl। तो आप क्या देख पा रहे हैं, अभी भी इसके पास में लोन पेयर है, तो एक रिएक्शन और करेगा और ये बन जाएगा, लास्ट में बन जाएगा सॉल्ट, जो होने वाला है बच्चों क्वाटरनरी बनने वाला है। ये बन जाएगा आपका क्वाटरनरी बन जाएगा। यहाँ पे आप लगा लीजिए Cl, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस कर लीजिए। फोर डिग्री है ये, वो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ये अगर आप देखोगे आप बोलोगे सर क्या ये एरोमेटिक हो सकता है। यस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो देखिए आपके पास में यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, CH3 और CH2 और ये ले लिया Cl। अब बताइए क्या होगा, फिर से लोन पेयर है, इसको हटाएगा और लगा देगा, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन रखिए और ये बन जाएगा आपका CH2 और ये बन जाएगा आपका CH3। फर्दर आगे करा सकते हैं आप, फर्दर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करता है, यहाँ का लोन पेयर क्या होता है, प्लस ही कर रहा है। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो बच्चों 1 वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा बेटर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू 2।
रीजन क्या है? बिकॉज यहां पे हो रहा है आपका रेजोनेंस। क्लियर? तो आपको फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया, वो है एल्काइलेशन ऑफ अमाइन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन होने वाला अमाइन का, ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसका नाम होने वाला है एसाइलेशन। पढ़ते हैं। आपको पता है एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एसाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। इससे क्या करेंगे, आप लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब जरा मैं बताता हूं आपको एसाइलेशन। बच्चों अब पढ़ लेते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन है एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसाइलेशन में एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3 CH2 NH2। इसका रिएक्शन आप कराओगे एसाइल हैलाइड से कराओगे, और आपको दिखाई दिएगा बहुत सिंपल तरीके से कि यहाँ पे लोन पेयर है। जब ये यहाँ से जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये जो कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जाएगा और क्या आंसर दे देगा आपका CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड, और ये बनेगा आपका CH3। अमाइड के डेरिवेटिव है बच्चों। इसका बोलोगे सर नाम बता दो। इसका नाम लिखिए N इथाइल। N पे ये लगा हुआ इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर कार्बन 2 है, इथेनामाइड। आप अगर बोलोगे कि क्या मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लूं तब क्या होगा, तब भी यही बनेगा बच्चों, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ये भी ले लिया तो क्या होगा तब भी आपके पास में लोन पेयर है। क्या करेगा बताइए? इस बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड CH3। ये मेजर प्रोडक्ट है। इन सब रिएक्शन में आप देखोगे तो बच्चों यूज करेंगे वो एक केमिकल जिसका नाम है पिरिडीन। बच्चों ये होता है बेस। ये क्या क्या करेगा, रिएक्शन को ये फास्ट करवा दे। क्या करता है, यहाँ पे लोन पेयर भी है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक भी है। अगर मान लीजिए बेस अगर आता है और CH3 CH2 और NH यहाँ से अगर निकाल लेता है एक हाइड्रोजन को, तो देख रहे हैं इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो और बढ़ जाता है। ध्यान रखना है। और इसे देखिए, अगर आप बोलोगे एरोमेटिक, यस एरोमेटिक में भी होगा। एरोमेटिक में मैं ले रहा हूं NH2, इसका रिएक्शन कराऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड Cl, या मैं कराऊंगा CH3O C डबल बॉन्ड और CH3, और ये लीजिए बच्चों पिरिडीन। बताइए क्या होगा, दोनों में क्या होगा, जैसा कि एलिफेटिक में हुआ था। आपका आंसर आने वाला है NH C डबल बॉन्ड और CH3। दोनों का आंसर यही आएगा। इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है। देखा आपने? तो ये था हमारा एसाइलेशन ऑफ अमाइन। क्लियर? इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका यूज करते हैं केमिकल टेस्ट में करते हैं और साथ में नेविगेशन में आ जाएगा और कन्वर्जन में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों कौन सा रिएक्शन है वो रिएक्शन होने वाला है। उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है बच्चों आपको। इस रिएक्शन पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। देखिए, इसका नाम है, रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट का नाम बच्चों। रिएक्शन का नाम होने वाला है कार्बिल अमाइन और टेस्ट। ये टेस्ट को आप 1 डिग्री एंड
2 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने में कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करने में यूज करेंगे। तो फिर रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। 1 डिग्री अमाइंस, चाहे वो RNH2 हो, चाहे बच्चों वो ARNH2 हो, मतलब चाहे तो आपके पास में एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों में आपको रिएक्शन कराना है CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, और आपको लेना है बच्चों क्या बताइए, आपको लेना है KOH या NaOH, एल्कोहलिक। ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये बना देगा आपके पास में RNC, ये बना देगा RNC। और अगर आप देखोगे तो बाई प्रोडक्ट तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा बच्चों, KCl और वाटर बना, ये वाला ये जो है ये बनेगा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड, या एरोमेटिक होगा तो ये बना देगा एराइल आइसोसाइनाइड, या अगर ये बेंजीन है इसको बोल सकते हैं बच्चों हम फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो होता है फाउल, पंजेंट स्मेल होता है बच्चों। जरा इसका जो स्मेल है ये होता है फाउल, या आप बोल सकते हैं पंजेंट होता है, बिल्कुल बैड स्मेल होता है। समझ जाना है आपको जरा। 1 डिग्री अमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, आपको लेना है क्लोरोफॉर्म, साथ में लेना है एल्कोहलिक OH, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा या बन जाएगा बच्चों क्या, एराइल आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल होगा फाउल। बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस इस टेस्ट को नहीं देगा, नहीं देता है। अब जैसे मैंने लिया बच्चों आपके पास में, ये आपको दिखाई दिया, ये बिल्कुल 2 डिग्री है, ये जो है आपका सेकेंडरी है। क्या करेगा, इसमें मैंने मिला लिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, नहीं देगा इस टेस्ट को। तो केमिकल टेस्ट में जो क्वेश्चन आता कर लीजिएगा, 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री नहीं देगा। इसको जरा मैं सिंपल सा और लिख देता हूं बच्चों। जैसे आपके पास में एनिलीन है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, इसका रिएक्शन आपने कराया क्लोरोफॉर्म से और आपने करवाया एल्कोहलिक KOH से, तो बच्चों क्या दिखेगा बताइए, ये बन जाएगा आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये जिसका स्मेल कैसा होगा, फाउल होगा। यही वाला रिएक्शन को मैंने बेंजीन के लिख के दिखा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या बताइए, कार्बोनिल टेस्ट कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन और पढ़ते हैं जरा। तो ये रिएक्शन होने वाला है अपना एनिलीन का, और एनिलीन क्या है, सामने एरोमेटिक अमाइन है। एनिलीन में होने वाला बच्चों क्या है, कुछ रिएक्शन स्पेशल होता है। क्या होता है बताता हूं जरा, जो इंपॉर्टेंट भी है। एनिलीन का रिएक्शन जानने से पहले आपको एक बात जानना है बच्चों, कि एनिलीन जो है ये है बेंजीन पे NH2, जिसके पास में होता है लोन पेयर, और जिसके पास में होता है लोन पेयर वो करेगा रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा पे। तो देखें बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन जो है एनिलीन का, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ये इसका रिएक्शन आप कराइए ब्रोमीन वाटर से, या कई बार लिखा रहेगा एक्वस Br2, बात वही है। क्या करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा पे बच्चों, और
यहां लग जाएगा बी आर, यहां लगेगा बी आर और यहां पे हो जाएगा बी आर। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये आंसर है। क्लियर? अब जो रिएक्शन बताऊंगा ये बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। नंबर टू बच्चों ये है कि अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे इसका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा? बोले नाइट्रेशन में आप जानते हैं कि NO2+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो आपको आंसर मिलेगा ये, और आपको मिलेगा आंसर ये। अब देखिए ये यहां पर खतरनाक बात ये है कि नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, जरा वो भी अच्छा खासा बनता है, 47% बनता है, ये बनता है 51% और ये बनता है 2%। अरे ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया था इसके अंदर? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में मेटा क्यों बन गया जबकि तो रेजोनेंस कर रहा था, ऑर्थो पैरा कर रहा था। आपको बनाना है बच्चों सिंपल लॉजिक कि ये एक बेस है और इस रिएक्शन में हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। एसिड भी कौन है बताइए? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर एसिड ने H+ दे दिया बेस को तो ये बन जाएगा सॉल्ट, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। तो ये बन जाएगा बच्चों, एसिड बेस मिलेगा और क्या बनेगा? ये बनेगा। सर ये क्या है? ये है बच्चों एनिलीनियम आयन, ये है एनिलीनियम आयन और ये शो करेगा -R। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एरो ऐसे घूमेगा रेजोनेंस का बच्चों, इलेक्ट्रोनेसिटी यहां बढ़ेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटा बनेगा। यही रीजन लिख देना है। ये एसिड बेस बनेगा, सॉल्ट बनेगा, बन जाएगा एनिलीनियम और अच्छा खासा बनेगा, 47% बनेगा। क्लियर? बोलना नहीं है। बच्चों एक रिएक्शन आपको और बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो बच्चों एसाइलेशन हो। क्या हो गया ये? मतलब कि अगर हमने एनिलीन का रिएक्शन करवाया CH3Cl से और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहां पे है लोन पेयर और बच्चों ये है आपका लुईस बेस, लुईस बेस है ये, और ये है लुईस एसिड, ये है बच्चों लुईस एसिड। क्यों है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा, इसका बेचारा कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं जाएगा, आपस में रिएक्शन कर जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो इतना जितना मैंने पढ़ाया ये सब रिएक्शन थे अमाइंस के, बहुत इंपॉर्टेंट थे, वेरी लॉजिकल थे। आपने देखा है, ध्यान से समझा है, इस पे क्वेश्चन करना है। कोई डाउट होगा बच्चों कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे बच्चों अगले लेक्चर में।